लास्ट लेक्चर में हमने प्लांट टिश्यू कल्चर के कुछ एमसीक्यूज सॉल्व किए थे, तो उसी को हम आज आगे बढ़ाते हैं और कुछ और एमसीक्यूज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट जो आपका, जैसे हमने लास्ट प्रेजेंटेशन में आपकी एक स्लाइड में एक क्वेश्चन रखा था, वैसे ही इसमें भी हम एक स्लाइड में एक क्वेश्चन रखेंगे और आपको ये ध्यान में रखना है कि आप पहले खुद से कोशिश करेंगे क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करने की, फिर एट सडन मैं आप लोगों को उसके आंसर्स बताती हुई चलूँगी स्लाइड बाय स्लाइड। लेकिन आप लोगों को खुद से भी सेल्फ एनालाइज करना है कि आप लोग सही से आंसर कर पा रहे हैं अपने क्वेश्चंस के या नहीं। तो आप खुद से पता चलेगा आपको कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कैसे चल रही है। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के कुछ और रिमेनिंग एमसीक्यूज। तो क्वेश्चन नंबर 1, इन टिश्यू कल्चर ऑफ पेरेन्काइमा माइटोसिस इज एक्सेलरेटेड इन प्रेजेंस ऑफ। देखो, जब हम टिश्यू कल्चर करते हैं किसी भी पेरेन्काइमा टिश्यू की, तो उसमें जो माइटोसिस है वो किसके थ्रू एक्सेलरेट होती बढ़ती है, ठीक है ना। माइटोसिस की प्रक्रिया किसके थ्रू एक्सेलरेट होगी, बढ़ जाएगी। तो ऑक्सिन के या साइटोकाइनिन, ऑक्सिन या साइटोकाइनिन दोनों, या फिर ऑक्सिन या जिब्रेलिन, किससे। ओके, तो आंसर है in tissue culture of parenchyma mitosis is accelerated in presence of auxin and cytokinin। जब भी हमें अपने पेरेन्काइमेटस टिश्यू को आप क्या करते हो, मेरिस्टेमेटिक कंडीशन में ले जाने की कोशिश करते हो टिश्यू कल्चर में, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ही फिनोमिना होती है टोटीपोटेंसी को शो करने की। तो इसके लिए आपको उन पेरेन्काइमेटस टिश्यूज में माइटोसिस प्रक्रिया को लाने के लिए या एक्सेलरेट करने के लिए ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के डेफिनेट प्रोपोर्शंस डालने होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, इन प्लांट टिश्यू कल्चर कैलस टिश्यूज कैन बी रीजेनरेटेड इनटू कंप्लीट प्लांटलेट्स प्राइमरीली बाय ऑल्टरिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। ठीक है, अभी देखो हम क्या करते हैं, जब प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं तो कैलस को हम रीजेनरेट, मतलब अपना जो टिश्यू है उसको, उससे कैलस, और कैलस से फिर कंप्लीट प्लांटलेट बनाते हैं, ठीक है ना। तो कैलस एक इन बिटवीन कंडीशन है, जो हमारे एक्सप्लांट से कैलस और कैलस से फिर प्लांटलेट बनेगा। तो जब भी हम प्लांटलेट बनाते हैं तो उस टाइम पे हम किस कंपोनेंट की, अपने जो टिश्यू कल्चर मीडिया है उसमें किस कंपोनेंट की कॉन्सेंट्रेशन को ऑल्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो शुगर्स, वाइटामिन, अमाइनो एसिड या हॉर्मोन्स। तो आंसर है हॉर्मोन्स। जब भी हम टिश्यू कल्चर करते हैं तो हम ऑल्टर करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स स्पेसिफिकली, ताकि हमारे जो भी टिश्यू हैं वो पहले कैलस में कन्वर्ट हो जाएं, एक्सप्लांट को हम कैलस में कन्वर्ट कर लें, और कैलस जब हमारा अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू बन जाए तब हम उसको रीजेनरेट करें एक प्लांटलेट के फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट है, अ मेजर एप्लीकेशन ऑफ एम्ब्रियो कल्चर इज इन। एम्ब्रियो कल्चर का मेजर एप्लीकेशन क्या है, ये है क्लोनल प्रोपोगेशन, या फिर प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रायोट्स, या फिर ओवरकमिंग हाइब्रिडाइजेशन बैरियर्स, या इंडक्शन ऑफ सोमोक्लोनल वेरिएशंस। तो आंसर है आपका मेजर एप्लीकेशन है एम्ब्रियो कल्चर का टू ओवरकम हाइब्रिडाइजेशन बैरियर्स। जो भी हाइब्रिडाइजेशन बैरियर्स होते हैं, जो आपको इनफील्ड आपके बैरियर्स मिलते हैं, उनको ओवरकम कर सकते हैं हम टिश्यू कल्चर के माध्यम से या एम्ब्रियो कल्चर के माध्यम से। ओके, नेक्स्ट है, प्रॉब्लम्स ऑफ नेक्रोसिस एंड ग्रेजुअल सेनेसेंस वाइल परफॉर्मिंग टिश्यू कल्चर कैन बी ओवरकम बाय। देखो, अधिकतर क्या होता है, जब भी हम अपना टिश्यू कल्चर करते हैं तो कुछ टिश्यूज आपके सड़ने लगते हैं, मरने लगते हैं और गलने लगते हैं आपके टिश्यूज। तो इस सारी प्रॉब्लम को डील करने के लिए आप क्या करते हैं, बेसिकली किस चीज़ का आप यूज़ करेंगे, स्प्रेइंग ऑक्सिन्स, स्प्रेइंग साइटोकाइनिन्स, सस्पेंशन कल्चर करेंगे या फिर सब कल्चर करेंगे, क्या करेंगे। तो आंसर है, आप जब भी इस तरीके के सेनेसेंस और नेक्रोसिस नजर आती है आपके टिश्यूज में प्लांट टिश्यू कल्चर के केस में, तो आप साइटोकाइनिन्स का स्प्रे छिड़कते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, final stage in tissue culture program before new plants are taken out for cultivation in fields is known as। देखो, जब भी हम क्या करते हैं, आपके टिश्यूज, जब हम पहले हमने क्या किया, एक्सप्लांट लिया, उसे कल्चर किया, फिर वो एक्सप्लांट आपका कैलस में कन्वर्ट हुआ, फिर कैलस से आपने क्या बनाया, प्लांटलेट बना दिया। अब प्लांटलेट को आप फील्ड में ले जाने से पहले एक पर्टिकुलर कंडीशन में रखते हैं, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ठीक है ना। हार्डनिंग कहते हैं, या माइक्रो प्रोपगेशन कहते हैं, या कोलोजेनेसिस, या एम्ब्रियोजेनेसिस, क्या कहते हैं। तो आंसर सिंपल है, हार्डनिंग इज द फिनोमिना। हार्डनिंग को हम एक्लिमेटाइजेशन भी कहते हैं। ओके, तो जब भी हम अपने प्लांटलेट को, जो हमें टिश्यू कल्चर से मिला है, उसको हम फील्ड में ले जाने से पहले हार्डन करते हैं ताकि वो फील्ड में सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट है, सोमोक्लोनल वेरिएशन अपीयर्स इन प्लांट। सोमोक्लोनल वेरिएशन किस तरीके के प्लांट्स में नजर आती है,
ठीक है। ग्रोइंग इन पॉल्यूटेड सॉइल और वाटर, जो प्लांट पॉल्यूटेड सॉइल और वाटर में ग्रो करते हैं, या फिर जो जिनको हम एक्सपोज करते हैं गामा रेज से, या फिर जिनको हम टिश्यू कल्चर से बड़ा करते हैं, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू जिन प्लांट्स को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो आंसर सिंपल है, जब भी हम टिश्यू कल्चर के माध्यम से अपने प्लांट को बनाते हैं या रेज बड़ा करते हैं तो आप उसमें सोमोक्लोनल वेरिएशंस उन प्लांट्स में नजर आती है, ठीक है। उनके सोमेटिक टिश्यूज में क्लोनिंग नजर आती है और डिफरेंट वेराइटीज बनती हैं। नेक्स्ट है टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट बाय टिश्यू कल्चर मेथड इज कॉल्ड। जब हम बहुत सारे प्लांटलेट्स को टिश्यू कल्चर के माध्यम से हमें मिल जाते हैं बहुत सारे प्लांटलेट्स, तो उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? प्लांटलेट कल्चर, माइक्रो प्रोपोगेशन, ऑर्गन कल्चर या मैक्रो प्रोपोगेशन? सिंपल है आंसर, माइक्रो प्रोपोगेशन इज द टेक्निक फॉर ऑब्टेनिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स बाय टिश्यू कल्चर मेथड। ओके, नेक्स्ट है इन प्लांट टिश्यू कल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग शो टोटिपोटेंसी। इनमें से बताना है टोटिपोटेंसी किस तरीके के टिश्यूज में होती है? मेरिस्टम, सीव ट्यूब्स, कोलेनकाइमा या जाइलम सेल्स? अगेन इजी इज द आंसर, आंसर है मेरिस्टम। मेरिस्टमेटिक टिश्यूज जितने भी होते हैं, मेरिस्टम जो होता है उसमें ही टोटिपोटेंसी नजर आती है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर द बेस्ट मैथड इज। हम टिश्यू कल्चर के थ्रू अगर वायरस फ्री प्लांट बनाने की कोशिश करें तो कौन सा बेस्ट मैथड होगा इन चारों में से? मेरिस्टम कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, एंथर कल्चर या एम्ब्रियो कल्चर? तो आंसर है मेरिस्टम कल्चर। मेरिस्टम कल्चर के थ्रू ही हम वायरस फ्री प्लांट बना सकते हैं टिश्यू कल्चर के माध्यम से। नेक्स्ट है गोल्डन राइस इज अ ट्रांसजेनिक क्रॉप ऑफ फ्यूचर विच विद फॉलोइंग इम्प्रूव ट्रेड्स। गोल्डन राइस आपने पढ़ा होगा, इसमें एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है और इसमें क्या इम्प्रोवाइज्ड ट्रेड पाया जाता है? कौन सा इम्प्रोवाइज कैरेक्टर पाया जाता है इस प्लांट में? तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, या फिर हाई प्रोटीन कंटेंट, हाई विटामिन ए कंटेंट या फिर हाई लाइसिन कंटेंट? इजी इज द आंसर, इसमें विटामिन ए कंटेंट हायर साइड में होता है और इसीलिए ये गोल्डन कलर का दिखाई देता है और इसलिए इसे गोल्डन राइस कहते हैं। नेक्स्ट, फॉर आइसोलेटिंग डीएनए फ्रॉम प्लांट्स मोस्ट सूटेबल मेथड इज। जब भी हम डीएनए को प्लांट से अलग करते हैं तो सबसे सूटेबल मेथड जो लेबोरेटरी प्रोटोकॉल में जाता है वो कौन सा है? तो डीएनए को आइसोलेट करने के लिए कौन सा मेथड एप्लीकेबल होगा प्लांट्स के केस में? CTAB मेथड, SDS फिनॉल एक्सट्रैक्शन, SDS प्रोटीनेज के ट्रीटमेंट या फिर ऑल ऑफ अबव? तो आंसर है CTAB मेथड इज द बेस्ट आइसोलेटिंग मेथड फॉर डीएनए आइसोलेशन फ्रॉम प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट है रिएजेंट कॉमनली यूज फॉर बैक्टीरियल सेल वॉल लाइसिस। जब भी हमें बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ना होता है तो कौन से रिएजेंट को हम यहाँ पे यूज करेंगे? तो आपके ऑप्शंस हैं CTAB, फिनॉल एक्सट्रैक्शन, लाइसोजाइम या पेनिसिलिन? तो आंसर है लाइसोजाइम। नेक्स्ट है लाइसोजाइम एक एंजाइम है जिससे कि आपकी बैक्टीरिया की सेल वॉल तोड़ने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट, डीएनए एक्सट्रैक्शन फ्रॉम प्लांट टिश्यूज आर डिफिकल्ट ड्यू टू। डीएनए का एक्सट्रैक्शन प्लांट टिश्यूज से डिफिकल्ट होता है इन कंपैरिजन ऑफ एनिमल टिश्यूज। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए, या फिर प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ आरएनए अलॉन्ग विद डीएनए, या फिर बोथ ए एंड बी, या प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड पॉलीसेकेराइड। ओके, तो आंसर है प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंड पॉलीसेकेराइड। आज हमारे प्लांट्स के पास क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पाए जाते हैं, पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, जिसकी वजह से डीएनए एक्सट्रैक्ट करना प्लांट टिश्यू से कॉम्प्लिकेटेड होता है इन कंपैरिजन ऑफ एनिमल सेल्स, क्योंकि एनिमल सेल्स के पास सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट है इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सेल टू ग्रो इनटू कंप्लीट प्लांट इज कॉल्ड। किसी भी सेल की वो इनहेरेंट कैपेबिलिटी जो उसे अपने पूर्वजों से मिली है उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, ऑन्टोजेनी, फाइलोजेनी, प्रोलिफरेशन या टोटिपोटेंसी? तो आंसर है टोटिपोटेंसी वो इनहेरेंट कैपेबिलिटी है किसी भी सेल की जिससे कि एक कंप्लीट प्लांटलेट बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है एबिलिटी ऑफ अ सेल टू ग्रो इनटू कंप्लीट प्लांट इज कॉल्ड। सिंपल आंसर आपको पता होगा, प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन, टिश्यू कल्चर, सोमोक्लोनल वेरिएशन या सेलुलर टोटिपोटेंसी? तो आंसर है सेल्यूलर टोटिपोटेंसी। नेक्स्ट है अ प्लांट सेल हैज पोटेंशियल टू डेवलप इनटू फुल प्लांट, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। जब भी एक प्लांट सेल एक पूरे के पूरे प्लांट में बदल जाता है तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? ओके, जीन क्लोनिंग, टोटिपोटेंसी, टिश्यू कल्चर या प्लूरिपोटेंसी? तो आंसर है टोटिपोटेंसी। नेक्स्ट है टोटिपोटेंसी किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? ठीक है, स्टीवार्ट, ल्यूवेनहॉक, हेबरलैंड या फिर हेनरिटा लैक्स? तो आंसर है टोटिपोटेंसी हेबरलैंड के द्वारा डिस्कवर किया गया और
नेक्स्ट है मार्क इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अगार, अ जेलिंग एजेंट इन प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम। ओके, तो ऑप्शंस हैं नॉट डाइजेस्टेड बाय प्लांट एंजाइम्स, इट डज नॉट यूज इन माइक्रो प्रोपगेशन वर्क, इट डज नॉट रिएक्ट विद मीडिया कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इट रिमेन स्टेबल एट इंक्यूबेशन टेम्परेचर। तो कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है अबाउट अगार, ठीक है, कौन सा गलत है अगार के बारे में। तो आंसर है इट डज नॉट यूज इन माइक्रो प्रोपगेशन वर्क, हम इसे माइक्रो प्रोपगेशन वर्क में यूज करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत होगा ऑब्वियसली। ओके, और बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। ये डाइजेस्ट नहीं होता है किसी भी प्लांट के एंजाइम के द्वारा, और साथ में ये किसी भी दूसरे मीडिया कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, रिएक्शन नहीं होती है इसकी, और आपका इसके अलावा इंक्यूबेशन टेम्परेचर में ये स्टेबल रहता है, तो इसलिए हम इसे यूज करते हैं एज अ जेलिंग एजेंट इन टिश्यू कल्चर मीडियम। नेक्स्ट है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट बेसिक कंपोनेंट ऑफ कल्चर मीडिया यूज्ड फॉर प्लांट कल्टीवेशन, इनमें से कौन सा एक बेसिक कंपोनेंट नहीं है कल्चर मीडिया का, जो हम प्लांट को के लिए जो कल्चर मीडिया अप्लाई करते हैं उसमें से। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स, अमाइनो एसिड्स, सीरम एल्ब्यूमिन, या फिर शुगर ऑब्लिक सुक्रोज। तो आंसर है सीरम एल्ब्यूमिन को हम यूज नहीं करते प्लांट टिश्यू कल्चर में एज अ कंपोनेंट। नेक्स्ट है नेम टर्म given to ability of a single cell to divide and produce all differentiated cell in organism। आपको वो टर्म बताना है जिसमें एबिलिटी होती है एक सेल की, वो डिवाइड कर सकता है और फर्दर डिफ्रेंशिएट कर सकता है, डिफरेंट सेल्स बना सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के। ओके, तो ऑप्शन है यूनिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट, मल्टीपोटेंट या टोटीपोटेंट। आंसर बहुत ईजी है, आंसर है टोटीपोटेंसी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन इफेक्ट ऑफ साइटोकाइंस इन टिश्यू कल्चर सिस्टम। साइटोकाइन का क्या यूज है, क्या इफेक्ट दिखाते हैं साइटोकाइंस टिश्यू कल्चर सिस्टम में। एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन करते हैं, या फिर इंडक्शन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियो, या फिर एडवेंटिशियस रूट की फॉर्मेशन करते हैं, या शूट इलोंगेशन, क्या करते हैं साइटोकाइंस। तो आंसर है एडवेंटिशियस शूट की फॉर्मेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इनमें से कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर नहीं है, जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट कंट्रोल करेंगे उनको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या हार्मोन्स कहते हैं हम। तो इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड या पॉलीफिनॉल्स। इजी है आंसर भी, पॉलीफिनॉल्स इसमें से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर नहीं है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ देम इज नॉट मेन इफेक्ट ऑफ पॉलीअमीन्स इन टिश्यू कल्चर सिस्टम, इनमें से पॉलीअमीन का क्या मेन इफेक्ट नहीं है टिश्यू कल्चर मीडिया में, जब हम पॉलीअमीन्स डालते हैं तो उनका क्या इफेक्ट नहीं है, इन सब में से ये बताना है। प्रमोशन ऑफ ट्यूबर एंड बल्ब फॉर्मेशन, एडवेंटिशियस शूट एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन, प्रमोशन ऑफ शूट फॉर्मेशन, या फिर सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, क्या पॉलीअमीन्स नहीं करते हैं। तो आंसर है ट्यूबर और बल्ब की फॉर्मेशन नहीं करते हैं पॉलीअमीन्स, जबकि एडवेंटिशियस रूट की फॉर्मेशन भी करते हैं, शूट की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, और सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में भी हेल्प करते हैं। ओके, लेकिन ट्यूबर और बल्ब की फॉर्मेशन में इनका कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन कंट्रोल फ्रूट राइपनिंग, इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इथाइलिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स या एब्सिसिक एसिड। तो आंसर है इथाइलिन। नेक्स्ट है व्हाट इज ए सेल लाइन, सेल लाइन क्या चीज़ है, मल्टीलेयर सेल कल्चर, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, मल्टीपल ग्रोथ ऑफ सेल्स, या फिर सब कल्चरिंग ऑफ प्राइमरी कल्चर। तो आंसर है सेल लाइन होती है सब कल्चर करना अपने प्राइमरी कल्चर को, तो जितनी बार भी हम अपने प्राइमरी कल्चर को सब कल्चर करेंगे और करते चले जाएंगे उसको हम सेल लाइन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है नेम टाइप ऑफ कल्चर विच इज प्रिपेयर्ड बाय इनोक्यूलेटिंग डायरेक्टली फ्रॉम टिश्यू ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू कल्चर मीडिया। ठीक है, आपको वो टाइप ऑफ कल्चर बताना है जो बनता है जब हम इनोक्यूलेट करते हैं डायरेक्टली किसी प्राइमरी टिश्यू कंडीशन से किसी भी टिश्यू को यूज़ करते हैं कल्चर मीडिया में, तो वो आपका प्राइमरी स्टेज जो है कल्चरिंग का वो क्या कहलाएगा। ठीक है ना, तो इजी है आंसर आपका प्राइमरी सेल कल्चर, सेकेंडरी सेल कल्चर, सेल लाइंस या ट्रांसफॉर्म्ड सेल लाइन। तो आंसर है प्राइमरी सेल कल्चर। नेक्स्ट है एम्ब्रियो इनिशिएशन इज फैसिलिटेटेड बाय, एम्ब्रियो इनिशिएशन एम्ब्रियो का बनने की शुरुआत किसके द्वारा होती है, GA3, BPA, ABA या फिर 2,4-D। तो आंसर है
एम्ब्रियो इनिशिएशन फैसिलिटेट होता है 2,4-D के द्वारा। 2,4-D क्या है? 2,4-D है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जो कि एक ऑक्सिन है। तो इसके द्वारा ही एम्ब्रियो इनिशिएशन होता है, जबकि बाकी इनमें से एम्ब्रियो इनिशिएशन में हेल्प नहीं करते। जैसे GA3 की बात करें तो GA3 हो गया जिब्रेलिक एसिड, वहीं BPA की बात करें तो BPA हो गया बिस्फेनॉल ए। बिस्फेनॉल ए को हम यूज़ नहीं करते हैं कभी भी एज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ओके, ये आपका एंडोक्राइन डिस्टरप्टर की तरह यूज़ होता है। जबकि ABA की बात करें तो ये हो गया एब्सिसिक एसिड। तो इसमें से सिर्फ आपका 2,4-D जो कि एक ऑक्सिन है वो ही इनिशिएट करेगा एम्ब्रियो को। तो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो ऑप्शंस है सेल सस्पेंशन कल्चर, कैलस कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर या सोमेटिक हाइब्रिड। तो आंसर है इनमें से जिसको हम यूज़ करते हैं प्राइमरी या सेकेंडरी मेटाबोलाइट की प्रोडक्शन के लिए जिस कल्चर मीडियम को, वो है सेल सस्पेंशन कल्चर। ठीक है ना, प्राइमरी या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाने हो हमें कभी भी प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू, तो हम सेल सस्पेंशन कल्चर मेथड को यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज अ फ्यूजोजन इन प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। जब भी हम बात करते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की, तो हमें एक फ्यूजन एजेंट जो फ्यूजन कर सके, सहायक हो फ्यूजन करने में किसी भी दो प्रोटोप्लास्ट को, तो उसके लिए जो फ्यूजोजन की ज़रूरत होती है, फ्यूजन केमिकल की ज़रूरत होती है, उनमें से कौन सा एक फ्यूजोजन नहीं है, ये बताना है आपको। 2,4-D, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, कैल्शियम या PVA। ओके, तो आंसर है 2,4-D जो कि आपका ऑक्सिन है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, इसको हम फ्यूजोजन की तरह यूज़ नहीं करते, जबकि बाकी सारे आपके फ्यूजोजन की तरह यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है, इंक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सिन इन कैलस कल्चर विल प्रमोट विच पार्ट ऑफ प्लांट टिश्यू। जब भी हम ऑक्सिन की मात्रा बढ़ा देते हैं कैलस कल्चर में, तो उससे प्लांट टिश्यू में किस चीज़ को प्रमोशन मिलेगा? प्लांट टिश्यू या प्लांट पार्ट जो है वो कौन सा भाग उसका ज़्यादा बढ़ेगा जब हम ऑक्सिन की मात्रा कैलस कल्चर में बढ़ाएंगे। ओके, तो मल्टीलेयर टिश्यूज़ होंगे या फिर मल्टी स्टेम टिश्यूज़ या फिर शूट या फिर रूट, किसका प्रमोशन होगा ऑक्सिन की मात्रा बढ़ाने पे? तो आंसर है रूट। जब भी हम क्या करेंगे, इंक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सिन को यूज करेंगे कैलस कल्चर में, तो इट विल प्रमोट द रूट पार्ट ऑफ प्लांट टिश्यू। ओके, नेक्स्ट है, नेम द एसेक्सुअल मोड ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन। इनमें से एसेक्सुअल मोड ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन को कौन सा है, ये बताना है। तो ऑप्शंस हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, कैलस कल्चर, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस या प्रोटोप्लास्ट कल्चर। तो आंसर है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम एसेक्सुअली किसी भी एम्ब्रियो को फॉर्म कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, मार्क इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एप्लीकेशन ऑफ सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। इनमें से कौन सा सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का एप्लीकेशन नहीं है? मास मल्टीप्लिकेशन ऑफ जर्म प्लाज्म, कंटिन्यूस सेल लाइन्स, प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल सीड्स, प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो आंसर है इनमें से जो स्टेटमेंट गलत है सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की एप्लीकेशन के लिए, वो है कंटिन्यूस सेल लाइन। ओके, बाकी हम सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू मास मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं जर्म प्लाज्म का, प्रोडक्शन कर सकते हैं आर्टिफिशियल सीड्स की, प्रोडक्शन कर सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की भी। ओके, नेक्स्ट है, विच मैथड इज यूज टू ओवरकम साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। जब भी आपके किसी भी प्लांट के कंडीशन में हम देखें, तो जाइगोटिक कंडीशन में अगर मेल स्टेरिलिटी पाई जाती है साइटोप्लाज्म में, तो इस साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मैथड यूज करेंगे? प्लांट टिश्यू कल्चर का। ओके, तो कैलस कल्चर, आर्टिफिशियल एम्ब्रियोजेनेसिस या फिर सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस या फिर साइब्रिड्स। तो आंसर है साइब्रिड्स की फॉर्मेशन करेंगे हम जब भी साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होगी। ओके, तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी को क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे साइब्रिड्स जब भी बनाते हैं तो क्या करते हैं, आपको ध्यान होगा इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने सॉल्व किया था, हम एक का साइटोप्लाज्म और एक का न्यूक्लियस वाला भाग ले लेते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर आर्टिफिशियल सीड्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है आर्टिफिशियल सीड्स के लिए? तो हायर कॉस्ट मैथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, नो ट्रांसप्लांटेशन इज रिक्वायर्ड, बैक्टीरिसाइड और फंजीसाइड कैन बी गिवन, आर्टिफिशियल एंडोस्पर्म कैन बी गिवन। तो आंसर है जो स्टेटमेंट आर्टिफिशियल सीड्स के लिए सही नहीं है इनमें से, वो है हायर कॉस्ट मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि आर्टिफिशियल सीड के थ्रू हम अदर जो मेथड्स हैं, अदर जो प्रोटोकॉल्स हैं टिश्यू कल्चर के, उसके कंपैरिजन में आर्टिफिशियल सीड्स के थ्रू हम चीपर वे में अपने प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं।